मित्रों नमस्कार। आज वास्तुशास्त्र में एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं भवन निर्माण के बारे में। ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के भवन निर्माण के बारे में आता है। उसमें से एक त्रिशाल भवन, द्विशाल भवन, चतुशाल भवन, अलग अलग प्रकार के भवन निर्माण के बारे में बताया गया है। उसमें से एक आज बात करते हैं त्रिशाल भवन। यह श्रृंखला 3-4 वीडियोज का होगा, उसको मैं अलग अलग बताने के छोटे छोटे टॉपिक में बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें त्रिशाल भवन, त्रि मतलब तीन साल यानी साला यानी कमरा या रूम्स, उसके बारे में बताया जाता है। तो यह बड़े बृहद आकार का भी हो सकता है, हमारा अपना मकान के रूप में भी हो सकता है। जिसको त्रिशाल जिसको कहा जाता है, उसमें अलग अलग प्रकार के दिशाओं में सी ओपनिंग भी उसको कह सकते हैं आप, ऐसा है। उसके आधार पर उसके नामकरण और उसके गुण के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार के त्रिशाल भवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें से आज पहले बात करेंगे हम हिरण्यनाभ या धान्यक कहा गया है। जैसे कि यह हमने बताने की कोशिश की है, यह उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अब इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि त्रिशाल कैसे होगा। तो जैसे यह हमने बना रखा है, तो ये मान लिया इस तरह का, यह आपका भवन भी हो सकता है, यह आपका बिजनेस कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, यह आपकी कंपनी हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कुछ भी ऐसा हो सकता है बनावट के आधार पर। तो ये बनावट के आधार पर यह ब्लैंक है, यहाँ कुछ नहीं, यह खुला है, खाली है। तो इसमें ध्यान दीजिए। बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि इधर बीच में ये रोड हैं या गार्डन्स बने हुए हैं, फ्लावर्स हैं लगाए हुए, या उस जगह पे और अलग अलग फाउंटेन्स वगैरह लगाया हुआ है शोभा के लिए। और यह 3 दिशाओं में यानी कि पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, 3 दिशाओं में कमरों का निर्माण है, परंतु उत्तर दिशा में कमरों का निर्माण नहीं किया गया। साल विहीन यानी कि जहां पे साला का कमरे का निर्माण नहीं है, विहीन है, उससे कहते हैं त्रिशाला। और उसमें उत्तर दिशा में अगर ऐसा बनाया हुआ न हो, उत्तर दिशा में कट हो या सी ओपनिंग हो, उसको कहते हैं हिरण्यनाभ या धान्यक भी कहा गया है। अब इसको में आपका इस तरह से भी हो सकता है और यह और भी थोड़ा अलग प्रकार से भी, अगर यह ऐसा भी है तो भी त्रिशाल ही होगा। अगर यह बनावट के आधार पर यह बालकनी इस प्रकार से भी है तो भी यह त्रिशाल ही कहा जाएगा और उसी का लाभ मिलेगा। अब इसको में ध्यान देने वाली बात है कि कुछ ग्रंथों के आधार पर भी इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो जिसमें से सम्रांगण सूत्रधार, हमारा जो पारंपरिक शास्त्र है, वास्तुशास्त्र का ग्रंथ है, उसमें कहता है हिरण्यनाभम उत्कृष्टम। हाँ, हिरण्यनाभ नामक जो भवन है वह बहुत ही उत्कृष्ट है। उसको कहते हैं हीनम उत्तर साल्या, यानी कि जिसमें उत्तर दिशा में साला से, कमरा से, निर्माण से हीन है, उसको तस्यात् धन प्रदम, और वह बहुत ही धन्य, धान और सुख सौभाग्य देने वाला होता है। यह त्रिशाल भवन। दूसरा, इसी को मत्स्य पुराण में भी आता है और उसी को रिपीट किया है वास्तु मंडन में। वहां पे ग्रंथकार कहते हैं सौम्य साल विहीनम। सौम्य उत्तर दिशा को कहा जाता है, याम दक्षिण दिशा को कहा जाता है। तो वहां पे वास्तु मंडन में मत्स्य पुराण का रेफरेंस देते हुए ग्रंथकार कहते हैं सौम्य साल विहीनम यत त्रिशालम धान्यकम। धान्यक नाम यहाँ पे कहा गया है, जो हमने धान्यक भी लिखा है उसका यही है कि धान्यकम चतुर क्षेम वृद्धि क्रम निर्णाम बहुपुत्र फलप्रदम, यानी कि वह ऐसा जो त्रिशाल भवन है जिसमें उत्तर दिशा में निर्माण नहीं है, वह कल्याण की करने वाला, वृद्धि करने वाला और बहुपुत्र लाभ, यानी कि संतान से संबंधित लाभ भी देता है, संतान देने वाला कहा जाता है। उसी को विश्वकर्मा प्रकाश में भी कहा गया है उत्तर द्वार हीनम यत त्रिशालम धन्य धान्यतम हिरण्यनाभ नामानाम राज्ञाम सौख्य विवर्धनम, यानी कि उत्तर द्वार हीनम, उत्तर दिशा में अगर साला का निर्माण नहीं किया गया है तो वह बहुत ही धन्य धान्य देने वाला त्रिशाल भवन कहा गया है।
और उसके साथ साथ उसका कहा है कि हिरण्यनाभ उसका नाम है, जो सौख्य विवर्धनम, हर प्रकार के सुख सौभाग्य समृद्धि को यह प्राप्त कराता है। इसीलिए विश्वकर्मा प्रकाश में ही आता है उत्तरे वंश वृद्धि, यानी कि प्लब के बारे में कहा गया था कि उत्तर दिशा में अगर ढलान हो, ज्यादा खुला हो, आकाश प्रकाश की व्यवस्था हो, तो उस घर में उन्नति होती है। वह चाहे वंश वृद्धि की उन्नति हो, चाहे धन संपत्ति की उन्नति हो। इस प्रकार से त्रिशाल भवन के बारे में हमारे पारंपरिक वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में ग्रंथकारों ने बताया है। चाहे वह मैं का हो, चाहे विश्वकर्मा जी का हो, चाहे जय हो, ये अपराजित परीक्षा, विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार, ये इसमें मत्स्य पुराण, ये आदि पुराणों में ग्रंथों में इसका पूर्ण विवरण है। अब इसको में होगा कि यह कट हो गया, नहीं, वह कट का वैल्यू उस दिशा से ज्यादा ऊर्जा, आकाश प्रकाश की व्यवस्था उस भवन को सबल बनाता है। और उसके आधार पर, क्योंकि जो जिस दिशा के गुण है, डायरेक्शंस, एट्रीब्यूट्स उस जगह पे प्राप्त होना तय होता है। निर्माण का सिर्फ ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से और फिर हम आगे इस श्रृंखला को बरकरार रखेंगे और पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बारे में भी, उसके बारे में भी हम कुछ सूत्रों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।